नमस्कार। इस वीडियो में हम शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत शिक्षकों के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। शिक्षकों के लिए शिक्षकों के लिए भी शैक्षिक निर्देशन बहुत ही आवश्यक होता है। उसकी आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है। शिक्षकों के शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता और उसका महत्व की आवश्यकता और महत्व। शिक्षकों के लिए क्या आवश्यकता है, इसलिए उसका महत्व है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब शिक्षक बनते हैं और शिक्षकों के सामने हम ये देखते हैं कि शिक्षकों के सामने बहुत सारे विद्यार्थियों को वो अध्ययन करवाते हैं, पढ़ाते हैं। अपनी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं उनके कक्षा में। तो हमें पता है कि हर व्यक्ति का, हर बालक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। हर बालक की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। हर बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर अलग अलग होता है। हर बालक की अभिरुचियाँ अलग होती हैं। हर बालक की अभिवृत्तियाँ अलग होती हैं और वह किस प्रकार सीखता है, कौन सी शिक्षण विधि से सीखेगा, ये बहुत सारी समस्याएं शिक्षकों के सामने आती हैं। अब इतने सब बालकों के लिए वो हर एक के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं कर सकता। तो चूंकि उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसके लिए शिक्षकों को भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है कि उपयुक्त शिक्षण विधियों के चुनाव के लिए शिक्षक कौन सी शिक्षण विधि का चुनाव करे जिस कारण बालकों को सही प्रकार से वो अध्ययन करवा सके। उपयुक्त शिक्षण विधियों के चुनाव के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों के चुनाव के लिए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कौन से छात्रों को किस प्रकार की शिक्षण विधि से अध्ययन करवाया जाए और कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण विधि अपनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उसका लाभ ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक अपनी बात पहुंचा सके और शिक्षण उसका प्रभावशाली हो सके। अध्यापक का शिक्षण प्रभावशाली किस प्रकार हो, उसके लिए शिक्षकों को भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। उपयुक्त शिक्षण विधि और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को उसका लाभ पहुंचा सके। फिर सहायक सामग्री के उचित प्रयोग के लिए सहायक सामग्री के उचित प्रयोग हेतु यानी सहायक सामग्री का उचित प्रयोग। सहायक सामग्री हम कह सकते हैं जैसे लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, इसी प्रकार से जो चार्ट बना कर लाते हैं, मॉडल बना दिए जाते हैं, वो सब सहायक सामग्री है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। तो उसका उचित प्रयोग किस प्रकार, आजकल प्रौद्योगिकी के कारण, आज की जो प्रौद्योगिकी युग है इसके कारण नई नई सहायक सामग्री विकसित हो गई है। कंप्यूटर से पढ़ाया जाता है, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो इसके प्रयोग के ज्ञान के लिए इसका उपयोग किस प्रकार हो, उसके लिए शिक्षकों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर विद्यालय प्रशासन और सह शिक्षक और छात्रों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए और छात्रों से संबंधित
समस्याओं के समाधान के लिए, यानी जो शिक्षक हैं उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। विद्यालय का प्रधानाचार्य के साथ कई बार एडजस्टमेंट नहीं बिठा सकता, समायोजन नहीं बिठा सकता। कई बार अपने साथी शिक्षकों के साथ कुछ बातों से लेकर झगड़ा हो जाता है या साथी शिक्षकों का अनबन हो जाती है। इसी प्रकार से छात्रों से संबंधित बहुत सारी ऐसी जटिल समस्याएं होती हैं, उससे छुटकारा किस प्रकार पाए। और इस स्थिति में एक शिक्षक भी बहुत ही कठिनाई का अनुभव करता है। उस समय उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है कि उस स्थिति से छुटकारा किस प्रकार पाए। विद्यालय के प्रशासन यानी उसके जो प्रधानाचार्य है या वहाँ के जो ऑफिशियल कर्मचारी हैं उनसे कई बार अनबन हो जाती है। और या फिर अगर प्रधानाचार्य है तो प्रशासन किस प्रकार चलाए, विद्यालय का प्रशासन किस प्रकार चलाए, उसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। शिक्षकों पर अपना अधिकार किस प्रकार बनाए रखें, विभिन्न जो नॉन टीचिंग जो कर्मचारी हैं उन पर अपना अधिकार किस प्रकार बनाए रखें, उनसे काम किस प्रकार ले, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करें, ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करें, भौतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करें। विभिन्न बातों के लिए जो विभिन्न बातों से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनके निपटारे के लिए उस शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अभिभावकों के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता और महत्व क्या है। अभिभावक जो हैं उनके लिए, जो छात्रों के अभिभावक हैं, जो छात्रों के माता पिता हैं, उनके लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। उनके लिए भी शैक्षिक निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए क्यों आवश्यकता होती है? सबसे पहला है आर्थिक समस्याओं के निर्देशन के लिए। उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं उसके लिए जिन अभिभावकों के अपने बालकों को शिक्षा दिलाने में आर्थिक समस्या यानी बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके सामने उनको शिक्षा दिलाने के लिए आर्थिक समस्याएं आती हैं, तो उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है। उन्हें निर्देशन के द्वारा जानकारी दी जा सकती है कि वो आर्थिक समस्या का किस प्रकार से समाधान करेंगे और किन योजनाओं के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे कई बार बैंक से लोन भी मिलते हैं एजुकेशन से संबंधित, कई अभिभावकों को इसका भी पता नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी छात्रवृत्तियां मिलती हैं जो कि कई अभिभावकों को पता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो सरकारी स्तर पर फ्री में करवाए जाते हैं। जैसे आजकल अपन देखते हैं कि इग्नू से जो कुछ पाठ्यक्रम होते हैं वो बहुत सारे वर्ग के छात्रों के लिए फ्री में हैं। तो इस प्रकार के जो पाठ्यक्रमों की उन अभिभावकों को पता नहीं होता कि उनके सामने जो आर्थिक समस्या आती है उससे छुटकारा या उससे मुक्ति पाने के लिए वो क्या करें। वो अपने छात्रों को अपने जो बच्चों हैं उनको स्कूल छोड़ने के लिए या तो कह देते हैं या फिर उनको कहीं धंधे पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार की समस्या के छुटकारा पाने के लिए आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु उनको निर्देशन की आवश्यकता होती है कि कौन से कोर्स में कम खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, कौन सा कोर्स फ्री में हो जाएगा, कौन से कोर्स में छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, किस कोर्स में जो सरकारी क्षेत्र है वहाँ पर कितनी फीस है और जो दूसरा क्षेत्र है वहाँ पर कितनी फीस है। तो इस प्रकार की उनकी फीस के लिए, तो इस प्रकार से आर्थिक समस्याओं के निर्देशन के लिए भी अभिभावकों को इसके निर्देशन की आवश्यकता होती है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के ज्ञान के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जिसको अभिभावकों को पता नहीं होता है और बालक को किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन दिला देते हैं। तो उसके लिए अभिभावकों को पहले पाठ्यक्रमों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं, कौन सी कॉलेज में कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं, कौन से विद्यालय में कौन से विषय चलते हैं, कौन से किस पाठ्यक्रम में अगर मेरा बच्चा एडमिशन लेगा तो उपयुक्त रहेगा, उसकी रुचि क्या है
वह जानने के लिए और फिर उसको एडमिशन दिलाने के तक विभिन्न पाठ्यक्रमों का ज्ञान प्राप्त करना अभिभावक के लिए आवश्यक होता है और वो ज्ञान निर्देशन के माध्यम से मिलता है। फिर बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके लिए भी अभिभावकों को निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभिभावक अपनी सपनाएं, अभिभावकों के सपने और अभिभावकों की इच्छा अपने बच्चों पर थोप देते हैं। नहीं, यदि बालक को डॉक्टर बनना है तो नहीं, अगर अभिभावक की इच्छा है कि वो इंजीनियर बने तो नहीं, तुझे तो इंजीनियरिंग में ही जाना है। अगर बालक की इच्छा है कि वो टीचर बने और अभिभावक उसको IAS अफसर बना, नहीं, तुझे तो इसी क्षेत्र में जाना है, तो उस पर इच्छाएं जब थोपी जाती हैं तो बालक घबरा जाता है। अपने लादने का प्रयास बालक पर कभी नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हैं, इस बातों को ध्यान देने के लिए कि बालक की इच्छा क्या है, बालक की रुचियाँ क्या हैं, बालक की उसकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके आधार पर शिक्षा किस प्रकार दी जाए। तो इन सब बातों को जानने के लिए उसको अभिभावकों को भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन क्या है? माध्यमिक स्तर पर जब बालक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पार करके आ जाता है तो उसके बाद में माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन किस प्रकार दिया जाता है, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन देना क्यों आवश्यक है। इसके लिए हम देखते हैं कि इस स्तर पर, क्योंकि यह एक किशोरावस्था का काल होता है और इसमें निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र और छात्राओं के अपने विचार, अपने रुचियों को प्रकट करने के अवसर किस प्रकार वो प्राप्त करे, किस प्रकार आत्मानुशासन उनमें हो, आत्मानुशासन, खुद का अनुशासन, खुद वो अनुशासन में किस प्रकार रहे, उनमें सक्रियता और सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार हो, उनमें अपनी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार व्यवसाय की धारणा किस प्रकार विकसित हो। व्यवसाय चयन करने में केवल निर्देश नहीं, उनमें धारणा विकसित करना कि मुझे आगे जाकर इस प्रकार का व्यवसाय करना, उनमें किस प्रकार की धारणा विकसित हो। इससे विभिन्न बातों में सहायता के लिए इस समय माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है बालकों को, क्योंकि इस स्तर पर निर्देशन का कार्य बहुत ही अधिक विस्तृत हो जाता है, क्योंकि इस स्तर पर शिक्षकों के साथ साथ इस स्तर पर विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है। इस स्तर पर उनको निर्देशन देने के लिए इस स्तर पर छात्रों में अध्यापक, विद्यालय और शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित हो चुका होता है कि उनका छात्रों के प्रति, अन्य छात्रों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, अध्यापकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है और विद्यालय के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। तो ये उनके अंदर विकसित हो चुका होता है और अपनी क्षमता और रुचियों को वो समझने लगता है, धीरे धीरे वो समझने लगता है कि मुझमें कितनी क्षमता है, मुझमें किस क्षेत्र में मुझे रुचि है। तो इस स्तर पर निर्देशन के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला कार्य है छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य से परिचित कराना और उन्हें प्राप्त करने में सहायता देना। शिक्षा के उद्देश्यों से परिचित करवाना, से परिचित करवाकर प्राप्त करने में सहायता देना। यानी बालक को ऐसी सहायता दी जाती है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, हम शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं, भावी जीवन में इनका क्या काम आएगा, ये सभी जो उद्देश्य हैं उनसे बालक को परिचित करवाया जाए। तो उनको किस और उस उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किए जाए, इसलिए शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनसे परिचित करवाकर भावी जीवन में सहायता प्राप्त करने के लिए माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से छात्रों के सामने जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम है, उसका वो किस पाठ्यक्रम का चयन करें, पाठ्यक्रम के चयन के लिए, पाठ्यक्रम के चयन के लिए छात्र माध्यमिक स्तर पर और उसके बाद माध्यमिक स्तर के बाद में उच्च माध्यमिक स्तर पर जब वो जाते हैं तो उनको पाठ्यक्रम अलग अलग बहुत सारे पाठ्यक्रम लेने होते हैं। कोई कला क्षेत्र में जाता है,
कोई वाणिज्य के क्षेत्र में जाता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहता है, विज्ञान में भी जैसे कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कॉमर्स में कोई व्यवसाय करना चाहता है, कोई सरकारी जॉब पाना चाहता है, कोई और अन्य व्यवसाय करना चाहता है, कला क्षेत्र में भी कोई कलाकार बनना चाहता है, किसी की पेंटिंग में रुचि हो सकती है, किसी की संगीत में रुचि हो सकती है, किसी की काव्य में रुचि हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार की रुचियाँ, सामाजिक क्षेत्र में, समाज विज्ञान में, सामाजिक विज्ञानों में रुचि हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों में रुचि जो है, तो उसके आधार पर उनका पाठ्यक्रम का चयन करना और उनको ये सहायता देना कि उन छात्रों की रुचि के अनुसार उसका कौन सा पाठ्यक्रम उचित रहेगा। और जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थिति में उसकी कितनी मांग है, कहाँ ये पाठ्यक्रम कहाँ से करेंगे तो उचित रहेगा, कौन सी कॉलेज में या कौन से महाविद्यालय में या कौन सी स्कूल में एडमिशन आपको लेना चाहिए, कौन से इस पाठ्यक्रम के लिए आपको क्या क्या आगे करना होगा और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या सुझाव आपको देना, ये विभिन्न बातें हैं, उनसे पाठ्यक्रम के चयन के लिए आवश्यक होती है। तो उसमें उनकी सहायता करना माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के लिए। फिर छात्रों के जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं उनके व्यावसायिक उपायों से उनको परिचित करवाना, विभिन्न पाठ्यक्रमों के व्यावसायिक उपायों से परिचित करवाना। जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं उनके व्यावसायिक उपयोग क्या है, उनके व्यावसायिक उपाय, किस प्रकार आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाओगे उसके लिए क्या उपाय है, उसके उनको परिचित करवाने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता रहती है। माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी, प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी, माध्यमिक स्तर के बाद आपको अगर आगे कॉलेज में प्रवेश लेना है या किसी ऐसे कोर्स में प्रवेश लेना है तो उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा क्या है, उसके बाद में भी सरकारी जॉब के लिए या अन्य जॉब के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं कौन कौन सी आयोजित होती हैं, या अगर आपको नीट करनी है, अगर आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT में जाना है, JEE, IIT और इस प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा है, तो ये प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी किस प्रकार करें और ये परीक्षाएं कब होती हैं, उनका पाठ्यक्रम क्या है, इस बारे में विभिन्न परीक्षाओं की जानकारी उनको प्रदान करना भी होता है माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का कार्य। और इसी प्रकार से छात्रों में अध्ययन की आदतों का विकास करना, इस समय चूंकि छात्रों में अध्ययन की आदतों का विकास करना भी महत्वपूर्ण होता है। यदि इस समय वो अध्ययन की आदत में नहीं होगी तो आगे जाकर भी वो उचित अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए अध्ययन की आदतों का विकास करना, अध्ययन की आदत का निर्माण करना, उनमें अध्ययन की आदतों का विकास करना और विषयगत जो कठिनाइयां हैं उसको दूर किस प्रकार की जाए, शिक्षा में प्रगति किस प्रकार हो, अध्ययन की आदत किस प्रकार उसको लगे, उनमें उनकी सहायता करना और अध्ययन के प्रति रुचि और उत्साह बनाए रखने के लिए उनका शैक्षिक निर्देशन बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए छात्र की सहायता करना, भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहीं से आगे जाकर अपने भावी जीवन की तैयारी यहीं से उसकी शुरुआत होती है। बालक इस समय
किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था में होता है, और उस समय उसकी जो भावनाएं हैं वो भी बहुत ही अलग प्रकार की होती हैं। इस समय उसको भावी जीवन की तैयारी करनी होती है, उसको भावी जीवन की धारणाओं को हमने अपने ग्रहण करना होता है, उनको ऐसी आदतों का निर्माण करना होता है, ऐसी रुचियों का निर्माण करना होता है कि वो भावी जीवन में अपने भावी जीवन को सफल बना सके। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि विशेषज्ञों द्वारा अगर इसको निर्देशन दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में किसी भी समस्या के समाधान के लिए बालक की सहायता करना और शिक्षा के क्षेत्र में समायोजन स्थापित करना ही शैक्षिक निर्देशन है। थैंक यू, धन्यवाद।